हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी देश में जय बात सुनेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत देश में होली का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमेशा यह त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार कहा जाता है। इस रंगों के त्यौहार में हर कोई, बच्चे हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, हर कोई इस रंग में रंगे। कोई लाल हुए, कोई पीले हुए, कोई हरे हुए, कोई नीले हुए। मगर इतनी खुशी होती है देख करके उस समय कि हकीकत में यह अधर्म पर जो धर्म की विजय का एक अभियान है, वो सभी लोगों के अंदर, जितने भी भारतीय हैं, जितने भी जो इस होली को मनाने वाले हैं, उन लोगों के अंदर, उन नागरिकों के अंदर एक नया जोश और जुनून दिखता है, जो कि यह इस बात का प्रतीक है कि यही एक ऐसा त्योहार है जहां पर स्नेह, प्रेम और आपसी बंधुत्व को लेकर के एक नई उड़ान देते हैं। और उस उड़ान में, उस मिलन में, उस प्रेम के एक बंधन में ऐसे बनते हैं कि एक दूसरे पर रंगों का, यानी कि रंग रंग लगा करके एक दूसरे पर अपना प्रेम और अपना स्नेह तथा अपने आशीष का एक नया जोश, एक नया अपनापन देते हैं। और यही होली के त्योहार का बहुत बड़ा उद्देश्य भी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि होली आखिरतः कब से मनाई जाती है, तो होली मनाने की यानी कि शुरुआत कब हुई। अब ज्योतिषाचार्य के अनुसार या धर्माचार्य के अनुसार सतयुग से ही होली मनाई जाती रही है। हमारे शास्त्रों में जो कई युगों की जो बताया गया है, मैं पहले धीरे धीरे उसी बात पे आऊँगा। पहले मैं युग की बात बता दूं। जो हमारे शास्त्रों में युगों को लाखों वर्षों का बताया गया है, तो जिसमें से कि सतयुग 17,28,000 वर्ष का, और त्रेता 12,96,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, और कल युग 4,62,000 वर्ष का बताया गया है। अब इस कलयुग में जो कहने, ये भी जो सचार्य कहते हैं, इस कलयुग में कल की अवतार लेंगे। अब यह सोचने वाली स्थिति है कि बात है कि इस संसार को आखिर कौन चलाते हैं, कौन देव हैं जो इस प्रकृति, इस संपूर्ण धरा को चलाते हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों का भी मानना है। ऐसे जो है कि हमारे ज्योतिषाचार्य हो गए या फिर धर्माचार्य हो गए या शास्त्र हो गए, उनमें यह अंकित है कि इस धरा को चलाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यानी ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और विष्णु जी पालनहार हैं, और शिव और महादेव जी जो कि संहारक हैं। अब समय समय पर विष्णु भगवान इस धरा की, यानी इस जो भी हमारे ये धरा है, और जनता के एक फायदे के लिए कहें या फिर जनहित के लिए कहें या फिर संसार के हित के लिए कहें, यहाँ पर अपने संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर अवतार भी लेते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र भी है। और इस जिक्र में उन्होंने क्या, सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, बाराह और नरसिंह अवतार लिया। त्रेता में उन्होंने वामन, परशुराम और श्री रामचंद्र जी का। द्वापर में श्री कृष्ण रूप में वो भक्तों के बीच में आए। कल युग में कल की अवतार लेंगे, ऐसे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग यानी ज्योतिषाचार्य और हमारे शास्त्र या फिर हमारे जो भी ज्योतिषाचार्य वो कहते हैं। अब कलयुग होली का त्यौहार कुछ एक ऐसा ही त्यौहार है जो अधर्म पर धर्म की विजय का एक वो अभियान है, जो अभियान सतयुग से और आज तक, यानी कि समय समय पर भगवानों के जरिए, यानी जितने हमारे भगवान तो एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश अगर 3 हैं, तो इनके निराकार, अगर इनके जो वो भावना देखी जाए कि आखिर तक वो एक दूसरे का सम्मान करके वो संपूर्ण उनका ध्यान मात्र जनहित के लिए ही होता है। और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं वह हर कष्टों से दूर रहता है। यह भी भक्त प्रहलाद
के रूप में हमें दिखता है। और वही जो कथा हैं या जो भी हमारे शास्त्रों में अंकित है, उनके अनुसार हम ये कह सकते हैं। और अब भी अगर आपके अंदर आस्था है, आपके अंदर ईश्वर में विश्वास की भावना है, आपके अंदर परवरदिगार में एक ऐसी अटूट आस्था है जो कि आप मात्र उनमें ही यकीन करते हैं, उनमें ही हर काम जो भी आप करते आए हैं या जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के इशारे पे होता है और वही कर सकते हैं। हो सकता है कुछ आपकी मेहनत भी है, मेहनत क्यों नहीं है? अगर आप ईश्वर की पूजा यानी जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे, उनके पाठ नहीं करेंगे, उनके मंत्र नहीं पढ़ेंगे, तो उनके जो भी दी हुई शिक्षा, जो भी ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे ऊंचाइयों की ओर उड़ान भर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि भगवान भी इस दुनिया में है, ईश्वर इस दुनिया में है, मगर देखने वाला, परखने वाला। आज कई उदाहरण हैं जहाँ पर कि ईश्वर का एक ऐसे दर्शन भी होते हैं। आप ये बात देवभूमि में जाकर के किसी से भी कह सकते हैं कि हकीकत में ईश्वर हैं, तो वो आपको बता सकते हैं देवभूमि ही, इसलिए वहाँ पर देवभूमि का नाम ही इसलिए पड़ा है कि वो देवताओं की भूमि है। और अब मैं बात कर रहा था आपको कि किस तरह से भगवान श्री विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया था। तो नरसिंह रूप धारण करने से पहले यानी कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे, इन हिरण्याक्ष को श्री हरि ने 12 रूप धारण करके वध किया था।